एटीएम की लाइन में लगकर देश में करेंसी संकट पैदा करने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का वायरल सच। नमस्कार, वायरल सच में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। एटीएम अब भी खाली हैं। क्या देश भर के एटीएम खाली कर देने के पीछे कोई साजिश है, कोई कांग्रेसी साजिश? क्या अपने ही पैसों के लिए बैंक और एटीएम के चक्कर काटने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आपको मजबूर किया है? आप कहेंगे यह सवाल क्यों उठा? तो यह सवाल साहब इसलिए उठा क्योंकि बीजेपी के राज्यसभा सांसद के हवाले से यह दावा किया गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एटीएम की लाइन में लगकर सारे पैसे निकाल लिए और इसीलिए देश में इतना बड़ा करेंसी संकट खड़ा हो गया। यह दावा हैरान करता है, बेशक आप भी हैरान हो गए होंगे, लेकिन कितना सच्चा है, कितना झूठा है, यह कौन बताएगा? यह देश को बताएगा वायरल सच। व्हाट्सएप पर पहुंचे इस वायरल मैसेज के जरिए दावा है कि देश के एटीएम में सूखा इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके पीछे कांग्रेस की एक सोची समझी साजिश है। यह मैसेज देश में करेंसी संकट पैदा करने के पीछे कांग्रेस के प्लान को बता रहा है। व्हाट्सएप पर मौजूद इस मैसेज के मुताबिक देश के तमाम राज्यों में लोगों को बीमारी के इलाज से लेकर शादी तक के लिए अपने ही पैसे इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एटीएम की लाइन में लगकर एटीएम खाली कर दिए हैं। दावे के मुताबिक देश की अर्थव्यवस्था में मौजूद नकदी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने पास जमा कर लिया है। आप हैरान होंगे, कुछ लोग इस मैसेज को पढ़ने के बाद गुस्से में भी होंगे, लेकिन किसी तरह के नतीजे पर पहुंचने से पहले एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है। सवाल यह है कि क्या मैसेज में जो कहा जा रहा है वो मुमकिन है? क्या यह संभव है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर के एटीएम खाली कर दें? इस सवाल के जवाब के लिए हमने सबसे पहले वायरल मैसेज को बारीकी से देखा कि मैसेज में आखिर कांग्रेस का ऐसा कौन सा प्लान पेश किया गया है जिससे ऐसा होना संभव बताया जा रहा है। व्हाट्सएप पर आए इस वायरल मैसेज में लिखा है, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए किस हद तक गिर सकती है, इस बारे में कर्नाटक के निर्दलीय राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने कुछ जानकारी दी है। कांग्रेस और कैम्ब्रिज एनालिटिका ने कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले आर्थिक अराजकता फैलाने का प्लान बनाया है। इस प्लान के मुताबिक एक निश्चित दिन, एक निश्चित समय पर कांग्रेस के भेजे हुए लोग भारी संख्या में सभी एटीएम से पैसे निकालकर सारे एटीएम खाली कर देंगे और फिर बैंकों के डूबने की अफवाह फैलाएंगे। वायरल मैसेज में आगे लिखा है, बैंक डूबने की अफवाह की वजह से देश के तमाम एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लग जाएंगी, लेकिन एटीएम में पैसे नहीं होंगे और इससे लोगों को कांग्रेस की फैलाई हुई अफवाह पर भरोसा हो जाएगा और इसके बाद अगले दिन बैंक की ब्रांच खुलते ही लोग अपने खातों से पैसे निकालने शुरू कर देंगे। इस तरह से लोगों में पैनिक फैलाकर केंद्र सरकार और बैंकिंग सिस्टम को फेल बताकर जनमानस को सरकार के खिलाफ करके कांग्रेस लोगों के वोट ले जाएगी। मैसेज के आखिर में लिखा है, प्लान का आधार तैयार करने के लिए ही राहुल गांधी ने अभी से बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मुमकिन है कि देश में मौजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता एक साथ लाइन में लगकर एक ही समय पर एटीएम से पैसे निकालें और एटीएम खाली कर दें? क्या कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए वाकई कांग्रेस ने ऐसा कोई प्लान तैयार किया है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी था कि राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस पर ऐसा कोई आरोप लगाया है या नहीं। हम बीजेपी सांसद राजीव चंद्रशेखर के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पहुंचे तो यहां हमें यह ट्वीट मिला। राज्यसभा में बीजेपी सांसद राजीव चंद्रशेखर ने अक्षय एस राव के ट्वीट को रिट्वीट किया था। इस ट्वीट में लिखा है, जैसा कि सांसद राजीव ने कहा कि करेंसी संकट कैम्ब्रिज एनालिटिका के प्लान का हिस्सा है जिसे कांग्रेस ने पूरा किया है। लोग कांग्रेस के गलत इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे और आने वाले कर्नाटक चुनाव में सबक सिखाएंगे।
यानी यहाँ ये साफ है कि बीजेपी सांसद राजीव चंद्रशेखर ने देश के करेंसी संकट के पीछे कांग्रेस के प्लान को जिम्मेदार बताया है। लेकिन सवाल यह है कि राजीव चंद्रशेखर के पास इस बात के क्या सबूत हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ही देश भर में एटीएम खाली किए हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने कर्नाटक से बीजेपी के राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन राज्यसभा से बीजेपी सांसद राजीव चंद्रशेखर से मुलाकात के पहले हमें कुछ बेहद चौंकाने वाले आंकड़े मिले। ये आंकड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष की रिपोर्ट का हिस्सा हैं, जो अभी अभी आई है। ये आंकड़े देश में पैदा हुए करेंसी संकट के पीछे दो वजहें बता रहे हैं। पहली वजह, रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक इस साल मार्च तक देश में 18,29,000 करोड़ कैश मौजूद है, जो नोटबंदी से पहले देश में मौजूद 17,98,000 करोड़ रुपए कैश से 31 लाख ज्यादा है। आप कहेंगे कि नोटबंदी से पहले जितना कैश था उससे ज्यादा अभी मौजूद है, तो फिर किल्लत क्यों है? इसका जवाब भी एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने अपनी रिपोर्ट में दिया है। सौम्यकांति घोष की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 और 18 में जीडीपी ग्रोथ के बाद देश के लोगों के पास 31 मार्च 2018 तक 19,40,000 करोड़ रुपए होने चाहिए, लेकिन है कितना? 17,50,000 करोड़ रुपए। अब जो कमी है उसमें से 1,02,000 करोड़ की कमी तो डिजिटल लेन देन से पूरी हो जाती है, लेकिन फिर भी देश में मौजूदा कैश मांग से 70,000 करोड़ रुपए कम है। ये तो हुई करेंसी संकट की पहली वजह, यानी जीडीपी बढ़ने की दर के हिसाब से ही देश में कैश होना चाहिए, और जिस दर से जीडीपी बढ़ी उस दर से देश में कैश नहीं बढ़ा, इसलिए कैश का संकट हुआ। अब रिपोर्ट के मुताबिक करेंसी संकट की दूसरी वजह को समझिए। घोष के मुताबिक करेंसी संकट के पीछे दूसरी वजह है एटीएम कैश निकासी में आई तेजी। आंकड़े बताते हैं कि 2017-18 के पहले 6 महीने में एटीएम से जितना कैश निकला उससे करीब 12.2% ज्यादा कैश आखिरी 6 महीनों में निकाला गया। यानी अक्टूबर से लेकर इस साल मार्च तक 12.2% ज्यादा कैश एटीएम से निकाला गया है। ये बढ़त पिछले 5 साल यानी 2012 से 2016 की औसत बढ़त 8.2% से भी ज्यादा है। इस रिपोर्ट में जो बातें बताई गई हैं, उसी की तरफ देश के वित्तीय मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने भी इशारा किया था। देश में तकरीबन 19-20 हज़ार करोड़ रुपया प्रति माह की कैश सप्लाई होती है, लेकिन पिछले 2-3 महीने से ये संख्या बढ़ी है। जनवरी से मार्च के बीच में तकरीबन 40-45 हज़ार करोड़ रुपया प्रति माह डिमांड आई और उसकी सप्लाई हुई देश में। इस महीने अभी पहले 12-13 दिन में ही करीब 45 हज़ार करोड़ रुपए की डिमांड आई और उसको भी सप्लाई किया गया है। देश में अनयूजुअली हाई डिमांड है करेंसी की। देश के सरकारी बैंक से जुड़े अधिकारी और वित्तीय मामलों के सचिव करेंसी संकट की क्या वजह बता रहे हैं, ये तो आपने सुन लिया। अब बारी थी राजीव चंद्रशेखर से ये जानने की कि उन्होंने करेंसी संकट के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार क्यों ठहराया। इस पूरे मामले को लेकर हमने राजीव चंद्रशेखर से बात करने की कोशिश की, लेकिन दोपहर से शाम तक इंतजार के बावजूद हमें उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसके बाद शाम को उनकी ऑफिस से एक स्टेटमेंट हमें मेल किया गया। यह है बीजेपी के राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर का बयान। दावा था कि राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक तय समय पर मिलकर देश भर के एटीएम खाली कर दिए, लेकिन हमने जब राजीव चंद्रशेखर की तरफ से जारी बयान पढ़ा तो उसमें तमाम बातें लिखी थी। वो कांग्रेस पर आरोप भी लगा रहे थे कि करेंसी संकट के पीछे उनका कोई प्लान है, लेकिन बयान में कहीं ये लाइन नहीं लिखी थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एटीएम में लाइन लगाकर देश भर के एटीएम रणनीति के तहत
खाली कर दिए। देश में इतना बड़ा संकट खड़ा करने का आरोप कांग्रेस पर लगाया जा रहा था, तो हम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के पास पहुंचे और इन आरोपों पर उनका पक्ष पूछा। क्या यह संभव है कि कोई व्यक्तियों का समूह सारा पैसा बैंकों से निकलवा ले? 70,000 करोड़ रुपए का कैश आरबीआई ने कम उपलब्ध करवाया है लोगों की जरूरत से। अगर आप 70,000 करोड़ का कैश उपलब्ध ही नहीं करवाओगे तो जब कटाई का सीजन है, जब ब्याह शादी का सीजन है, अगर पैसा खातों में होगा ही नहीं बैंक के पास तो आएगा कहां से? सच्चाई यह है कि वो लोग जिनको इस देश की अर्थव्यवस्था और जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं, वही इस प्रकार के ओछे और छोटे इल्जाम लगा सकते हैं। कांग्रेस ने आरोपों को न सिर्फ खारिज किया बल्कि आधारहीन भी बताया। राजीव चंद्रशेखर के बयान में भी एटीएम से व्यक्तिगत तौर पर पैसे निकालने के कांग्रेस के प्लान का जिक्र नहीं है। करेंसी संकट के बाद वित्त राज्य मंत्री से लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन सहित तमाम बड़े अधिकारियों ने सामने आकर बात की, लेकिन किसी ने भी करेंसी संकट के पीछे एटीएम जानबूझकर खाली कर देने की साजिश का कोई जिक्र नहीं किया है। इसलिए हमारी पड़ताल में एटीएम की लाइन में लगकर देश में करेंसी संकट के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार बताने वाला दावा झूठा साबित हुआ है। हर खबर की लेंगे खबर मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।